नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बीएस क्लासेस क्लास 10th है और आज हम इसकी मैथ पढ़ने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की। तो देखो, जो मैथ में जो आपका यूपी बोर्ड की मैथ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से। तो हमने स्टार्ट किया है अपना ट्रिग्नोमेट्री से। देखो क्या है, अध्याय 8 और आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं और आपके जो क्वेश्चन है एक एक तरीके से हमने लगाने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले हम कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। आपने पहले कभी त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति जो आपकी त्रिकोणमिति होती है ये क्या होता है? तो ये किसी त्रिकोणमिति बराबर आप कह सकते हो कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का मापन, की भुजाओं या फिर के भुजाओं का मापन। ठीक है, बस अगर आप मोटा मोटा कहें कि त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति बस आपका कुछ नहीं है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का मापन ही आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है या फिर त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं और इस जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, बेसिकली 10th की आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसमें हम पढ़ते हैं ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और इसकी जो अन्य चीजें हैं हम सब कुछ जानेंगे। इससे पहले मैं ये बोर्ड थोड़ा सा साफ कर दूं और फिर हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या जानना है कि देखो आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब आप समकोण त्रिभुज किसे कहते हो? तो आप सभी को पता है कि जिसकी एक भुजा क्या होती है? 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री। मैं ऐसे आपको चित्र से समझाऊंगा, तो देखो कैसे समझना है आपको। जैसे मैंने एक खींच लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब जिसे हम कहते हैं, एक आपका आधार हो गया और ए इसकी कर्ण हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं इस त्रिभुज के बारे में, इसकी और चीजों के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं। जैसे एक हो गई ए भुजा, ये हो गई बी भुजा, ये हो गई सी भुजा। अब आप सभी को पता होता है कि ये जो आपका कोण होता है फिक्स होता है, कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है आपका ये कोण। अब देखो, हम जानते हैं कि आप इसमें किसे तो आप कर्ण कहते हो, किसे आप लंब कहते हो, किसे आप आधार कहते हो। तो देखो, आपकी जो ए वाली भुजा होती है, वैसे आपका जो लंब है वो चेंज होता रहता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे इसे हम कहते हैं क्या? आपका आधार, जिसे आप कह सकते हो बेस। आधार ये हो गया आपका बेस। अब देखो, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा ही क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो इसे आप नाम देते हो कर्ण और इसे जो कहते हो आप हाइपोटेनस कहते हो। ठीक है, हाइपोटेनस कहते हो। इस स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और देखो, इसे आप हाइपोटेनस कहते हो। ये होता है आपका लंब। क्या होता है? लंब, जिसे आप कहते हो परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हो। अब एक चीज और, ये आपके दो कोण होते हैं, एक थीटा होता है, इसे आप कुछ भी मान लो, इसे आप अल्फा मान लो या फिर कुछ भी मान लो। ठीक है, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, जिसे आप क्या कहते हो? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके लिए एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है? तो देखो, इससे में एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखो एक सेकंड, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो एक चीज है, इसे तो आप कहते हो b से d नोट, इसे आप कहते हो h से d नोट, इसे आप कहते हो p से d नोट। तो देखो यहीं पर आपका जो आप इसे शॉर्ट अगर इसे बनाना चाहो इसको, इस सूत्र को, तो कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, यानी या h का स्क्वायर बराबर लंब होता है आपका परपेंडिकुलर, तो p का स्क्वायर और प्लस जो होता है ये आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म इसी का हो गया। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। और इस पाइथागोरस थ्योरम से जो आपकी जो पहली वाली मतलब एक्सरसाइज है वो इसी पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर बनी है और इसी के बेस पर इसके जो क्वेश्चन है वो लगेंगे। तो चलो हम सबसे पहले अब चलते हैं थोड़ा सा और हम जानते हैं साइन कॉस टेन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उनका मैंने तो गलती से मिटा दिया यार, इसको नहीं मिटाना था। तो देखो एक चीज आपको मैं पहले वो राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये आपका हो गया क्या, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने ए बी सी रखा हुआ है। ये आपका 90 डिग्री होता है, बस आपको एक चीज नहीं भूलनी है, इसे आप क्या कहते हो, इसे कहते हो आप कर्ण। ठीक है, जिसे आप H से डिनोट करते हो, इसे आप कहते हो लंब, जिसे आप P से डिनोट करते हो, और इसे आप कहते हो आधार, जिसे आप बेस कहते हो या फिर B से डिनोट करते हो, किससे, B से। अब देखो क्या चीज है, ये आपका थीटा हो गया कोण, और ये आपका अल्फा, कुछ भी मान लो। ठीक है, थीटा और अल्फा दो कोण हमने मान लिए। अब देखो सबसे पहले जो चीज है इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, तो देखो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका जो होता है उसे आप, इस सूत्र है आपके या फिर आप इसे फॉर्मूला कह सकते हो, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। या फिर देखो इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो लंब किसे कहती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसका जो होता है, यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं कि कॉसेक क्या होता है, तो देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका साइन का क्या होता है, उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो हमारा जो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमारा है लंब बटे कर्ण, तो 1 बटे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये आपका आ जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ये आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कर्ण को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, हाइपोटेनस, और लंब को क्या कहते हो, तो वो आप कहते हो उसे परपेंडिकुलर। तो देखो ये तो हो गया आपका साइन थीटा का माजरा। अब समझते हैं कुछ कॉस थीटा के बारे में। किसके बारे में हम समझते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। देखो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार। ये आपके फॉर्मूला है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बता दूं, आधार बटे कर्ण, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार को आप क्या कहते हो, बेस, तो b अपॉन कर्ण क्या कहते हो, हाइपोटेन्यूस, तो b अपॉन h, ये आपका हो गया cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। अब यही मैं अगर साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि sec थीटा क्या होता है, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। तो देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो आपका sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये आपका sec थीटा हो जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो h अपॉन b, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इसके बाद एक और है, इसके बाद आपका जो कोई भी मतलब आपको ध्यान ज्यादा नहीं रखना है। तो सेक थीटा आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब चलते हैं अगले जो हमारा है टेन की तरफ। बस आपको मेरा जो मेन मोटिव है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बताऊं। तो देखो टेन थीटा ये आपको साथ में लिखते जाना है। टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। जिसे आप कहते हो परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हो, परपेंडिकुलर। आधार को आप कहते हो बेस। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कॉट थीटा क्या होता है। तो देखो कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है, तो देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, मतलब अगर आपका ये लिखा है टेन का मान और टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, यानी के बन के बटे में। तो ये वाला जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब, ये आपका हो जाएगा। अगर आप इसे और इसमें लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में, तो कॉट थीटा बराबर आधार को क्या कहते हैं, बेस, और लंब को क्या कहते हो, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। अब देखो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ, और क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को लगाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद जो आपका क्या है, जो आपका पेपर होता है वो सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये धारणा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल से। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें पहला उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण हम एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो बता सकता है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में देखो बी समकोण, ए जो आपका साइन होता है, जैसे मैंने ए लिख दिया, ये आपका समकोण का साइन होता है। क्या होता है, समकोण का साइन होता है। बी समकोण। अब आपको इससे डरना नहीं है, अगर ऐसा लिखा है तो बी समकोण है यदि ए बी बराबर 3, BC बराबर 4 तथा AC बराबर क्या होता है आपका, मतलब है, तो इसमें 5 है। तो आपको मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए का। ठीक है, साइन ए का आपको मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो कैसे बनाया जाता है, आपको पता है, आप बहुत होशियार बच्चे हो। तो देखो ये तो होता है आपका 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, और इसमें दिया हुआ है कि भाई जो आपका बी वाला है वो यहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, क्योंकि बी समकोण है, और जो बी समकोण है यहाँ पर बी। अब ए बी को, ए और सी को हम कहीं भी ले सकते, तो यहाँ पर हमने ए ले लिया, यहाँ पर हमने सी ले लिया। ठीक है, अब मेन चीज भी एक आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें ज्यादा डाउट होते हैं। जो आपका कोण है हमने समझ लो यहाँ ले लिया, ठीक है, कोण ए हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसमें आपको दिया है, देखो ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर इस भुजा का कितना मान दिया है 3, और BC बराबर, तो BC बराबर कितना दिया है 4, और AC बराबर आपका कितना दिया है 5। ठीक है, सारी की सारी आपको भुजाएं दी हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं, साइन ए का मान बताना है। किसका मान, साइन ए का मान। तो देखो साइन ए का मान। अब आपको पता है पिछली वाले क्वेश्चन को, मतलब जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे आपको वो याद करने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
लंब बटे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, क्योंकि जो 10th का एग्जाम होता है इसमें आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको लिख लेना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखते हो और बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपके जो नंबर है वो इंक्रीज होंगे या फिर उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो साइन थीटा बराबर साइन ए का मान पूछा है हमसे, साइन ए बराबर, तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो कर्ण है ये कभी चेंज नहीं होती, और जो बेस है और आपका परपेंडिकुलर है ये हमेशा चेंज होता रहता है। किसके बिहाफ पे चेंज होता है? तो इस कोण के बिहाफ पे चेंज होता है। तो देखो हमेशा ही इस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। आज से आपको ध्यान रखना है, अगर यही इसी कोण को मैं यहां बना देता तो फिर ए लंब हो जाता। अब कुछ में ये गलतफहमी रहती कि ए नीचे रहेगा, बेस सिर्फ नीचे रहता, ए यहां पर रहता और कर्ण आपकी बड़ी होती है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि देखो जो हमेशा ही कोण रहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा होती है वो आपकी हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो देखो लंब क्या है, तो लंब हम इस ए से चेक करेंगे, ऐसे नहीं आपको दिमाग में गोली मारना कि आपको सिर्फ ए 3 ले लेना। देखो इस ए के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। किसके सामने की भुजा? इस ए के सामने की भुजा क्या होगी? लंब, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो भाई मेरे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इससे आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे। देखो ए बी क्या है? ए बी अपॉन और कर्ण क्या है आपका? AC, क्या है? AC, तो AC ऐसे आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आपके नंबर है वो इंक्रीज हो। किससे? इन्हीं के आपको नंबर मिलते हैं लिखने के नंबर भाई, इनके आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। अब ए बी के कितना मान दिया हुआ है? 3, तो साइन ए बराबर 3/5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इसे डिब्बे में बंद करोगे बाकायदा अच्छे से और इसे आंसर लिखोगे, ठीक है, इससे आप आंसर कर दोगे। ये तो हो गया आपका पहला जो उदाहरण है, ये कंप्लीट हो गया। आप इसे मतलब उतार सकते हो बाद में वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये कोई स्ट्रीम नहीं है या फिर लाइव नहीं चलाई जा रही है, वीडियो है। आप जब चाहो बंद करके जितनी बार चाहो देख सकते हो, ठीक है, जिसे समझ में नहीं आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसे मैं साफ कर दूं, सभी को पता है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन, देखो उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उदाहरण नंबर 2, यदि साइन ए बराबर 3/5, यदि साइन ए बराबर 3/5। और एक चीज और सभी को मैं एक बार बता दूं कि देखो ये जो आपका ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लिए है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ 10 की क्लास के लिए है, जिसमें आपको सारे जो विषय हैं इनके बारे में जानकारी दी जाएगी, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर आप कोचिंग नहीं जाते हो या फिर पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड को बता सकते हो। जो लोग इसके मतलब जिनको जरूरत है उन्हें आप जरूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है, वो भाई फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लेना है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात करो, ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है। मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आप इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाओगे बढ़िया सा। पेपर में एकदम इनकी लाइन है बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। मेरी तो बोर्ड पे मैं एकदम से नाप के नहीं बना सकता, लेकिन आपको जो 10th क्लास होती है उसमें लिखने के नंबर मिलते हैं, इसलिए आप इसे काले पेन से बनाओगे बढ़िया तरीके से और इनके नाम रखोगे ऐसे नीले पेन से, जैसे कि ए और बी और सी, ठीक है। इस तरीके से आप इनके नाम रखोगे। यहाँ पर लिखोगे आप 90 डिग्री
और जो हमारा ए है हमने मान लिया हमारा एक कोण ए है, ठीक है, कोण ए है। अब आपको यहां पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। साइन ए बराबर लिखना है, आपको लिखना है, क्या करना है, लिखना है, दिया है, दिया है, दिया है, आपको इस तरीके से लिखना है, दिया है साइन ए बराबर 3/5 और फिर आपको लिखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो भाई ये जो 3 है आपका ये तो हो जाएगा लंब और एक आपका जो है नीचे वाला कर्ण हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आपको ये देखना है कोण, तो कोण आपका ए है, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी मेरे भाई, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, आप इसको नाम दोगे लंब का, 3 हो जाएगा लंब और आपका 5 हो जाएगा कर्ण। अब आप निकालोगे कर्ण के लिए तो लिखोगे पाइथागोरस, पाइथा आपको ही लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या है पाइथागोरस प्रमेय आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो आपकी कर्ण क्या दी हुई है 5, तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करूंगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे नहीं करूंगा शॉर्ट। 5 का स्क्वायर प्लस 3 है आपका लंब और आधार आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आधार का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 5 का क्या हो जाएगा 25 और 3 का 9 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो जब आप आधार का आधार बराबर निकाल लोगे तो आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 और आधार बराबर आपका क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्ग 4 किसका वर्ग होता है 16 का, तो ये तो आपका आ गया 4, तो आपका जो आधार है वो 4 आ जाएगा। अब हम यहीं पे देखो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं इसे साइड कर रहा हूं। अब देखो आपको किसका मान निकालना है, tan ए का। तो गाइस हमारा जो आधार है यहाँ पर 4 आ चुका था और हमें ज्ञात करना है क्या कि जो आपका tan ए ज्ञात करना था। तो tan ए बराबर देखो आपका लंब क्या था उसमें, तो लंब था आपका 3 और आधार क्या है 4, तो tan ए बराबर आपका हो जाएगा 3/4। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आपको एक और चीज ज्ञात करनी थी cos ए, तो cos ए बराबर आप इस तरह से लगाओगे और फिर लिखोगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, तो आधार 4 आया ही था और कर्ण हमारा क्या था, तो कर्ण था हमारा 5 था कर्ण, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझसे थोड़ा सा गलती से वो साफ हो गया था इसलिए वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है गाइस। तो ये जो आपका आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ये सिर्फ डेमो है और आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो नई वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।